हम लोग तो इधर बैठे हुए हैं 1 तारीख से। हमको नहीं लगता है कि ये लोग दलाल लोग आए हुए हैं। ये दलाल लोग वहाँ पर सीएमडी में रिपोर्ट कर रहे थे, सीएमडी के पास रिपोर्ट कर रहे होंगे। ये एचईसी भारत को आत्मनिर्भरता की राह पर चलाने वाला था और हम लोग एचईसी का रीढ़ हैं जो आज बाहर है। अगर गद्दारी करने नहीं आए होंगे, चोरी करवाने नहीं आए होंगे, एचईसी अगर बचाने आए होंगे तो जरूर 1400 मजदूर के बारे सोचेंगे। इसको भी खा के भागना की कोशिश में है, तो ऐसा हम लोग भागने नहीं देंगे। इसको जेल जब तक जेल नहीं भेजेंगे ना तब तक भागने नहीं देंगे इसको जेल। हम लोग भी एक कसम खा चुके हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं एचईसी के ऑफिस के बगल में, जहां पे पुतला दहन किया गया है। मजदूरों की मांग है कि उन्हें 2 साल से वेतन नहीं दिया जा रहा है। क्या कुछ मामला है, जानते हैं हम उन्हीं से। मैम, आपका नाम क्या है? शारदा देवी। मैम, ये पूरा मामला क्या है? क्यों आप लोगों ने पुतला जलाया और किसका पुतला जलाया? हम लोग आज यहाँ पर पुतला जलाए हैं भेल से जो आए हुए हैं, डायरेक्टर पर्सनल और डायरेक्टर प्रोडक्शन का। उनका आज हम लोग पुतला जलाए, वो भी मजबूर हो गए हम लोग जलाने के लिए। इससे पहले हम लोग सोचे भी नहीं थे कि पुतला जलाएंगे, लेकिन ये हद से ज्यादा कर दिया हम लोग को। 2 साल से आप लोगों को वेतन नहीं मिल रहा, घर खर्च का दिक्कत है, बच्चे लोगों को पढ़ाने का, स्कूल भेजने का कितना तकलीफ हो रहा है। पढ़ाई बंद हो गया। पढ़ाई तो हम लोग का बंद हो गया 2000 के क्या बोले 23 में। बच्चे लोगों का नाम कटवा दिया आप लोग स्कूल से? फी नहीं जमा किए। कितना 2 महीना 3 महीना, ज्यादा से ज्यादा 4 महीना न माफ करेगा। उसके बाद अपने आप को स्कूल से निकाल दिया वो लोग। तो हम लोग प्रिंसिपल गए थे मीटिंग में, हम लोग बोले कि हम लोग का ये स्थिति अभी मिला नहीं है, मिलेगा तो हम लोग जमा। तो बोले कि नहीं, हम लोग ज्यादा से ज्यादा 5 महीना माफ कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। तो अपने आप निकाल दिया। पुतला दहन करने से पहले आप लोगों ने बात नहीं की ऑफिसर से? कोई भी गया नहीं उनके ऑफिस? उन लोगों ने बात की नहीं या फिर उन लोगों ने टाल दिया उस चीज को? वो लोग हम लोग से बात करना ही नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि उसको एचईसी चलाना नहीं है। वो तो आए हैं बेल से, उनको तो पैसा मिलता है बेल से। हम लोग ना मजदूर हैं, गरीब मजदूर हैं। हम लोग देखिए पेट का चलते बाल बच्चा को पढ़ाएंगे लिखाएंगे कह के हम लोग अंदर में जाके हम लोग मतलब कि अपना नहीं सोचते हैं कि भाई हम लोग के साथ कुछ घटना होगा। ये सब नहीं देख के हम लोग को जैसा काम देता था वैसा हम लोग करते थे। इनको बेल से मिलता था तो इनको तो बेल से पैसा मिलवे करता था, तो हम लोग में क्या दया आएगा उसको। हम लोग तो एचईसी के बल से न थे। ऐसा बेल का सीएमडी भी है, कभी सीएमडी झांकने नहीं आते हैं। हमको लगता है कि जो डायरेक्टर लोग आए हैं वो लोग हमको लगता है सीएमडी तक नहीं पहुंचाते हैं, जो कि अभी हम लोग जो इधर बैठे हुए हैं 1 तारीख से। हमको नहीं लगता है कि ये लोग दलाल लोग आए हुए हैं। ये दलाल लोग वहाँ पर सीएमडी में रिपोर्ट कर रहे थे, सीएमडी के पास रिपोर्ट कर रहे होंगे कि मजदूर बाहर में बैठे हुए हैं, मजदूर को पेमेंट नहीं दिए, ये लोग वहाँ तक भी नहीं पहुँचा रहे होंगे। तो कैसे अब जो आप लोगों ने आज पुतला दहन किया है, तो क्या लगता है कि अब आगे जाके डायरेक्टर लोगों की नींद खुलेंगी, वो लोग अपने नींद से जागेंगे और आप लोगों की बातों को सुनेंगे? अगर ये ईमानदार डायरेक्टर लोग होगा भेल का, अगर गद्दारी करने नहीं आए होंगे, चोरी करवाने नहीं आए होंगे, एचईसी अगर बचाने आए होंगे तो जरूर 1400 मजदूर के बारे सोचेंगे। तो अगर सोचेंगे तो जरूर देखिए 2-3 दिन के अंदर में वो हम लोग को बुलाएंगे। अगर वो चाहते हैं कि नहीं हमको बेल से मिलता है, हमको कोई यहाँ का अथी नहीं है, हम बस यहाँ पर कुर्सी मिला, हम कुर्सी में आराम से बैठेंगे, मजदूर मरे चाहे कुछ हो, अगर ये दिमाग लेके आए हैं तो ये या तो भागेंगे। हम लोग तो देखिए जब तक ये नहीं हम लोग का, जैसे हम लोग का पहले का था सारा चीज डिमांड था, सारा इस दलाल का किया है। अभी आके देखिए कुछ दिन ठीक था, इधर फिर क्या किया है कि बाहर से ही लोग आउटसोर्सिंग को लाया है। ठीक है, वो लोग को क्या किया है कि जैसे हम लोग को पहले का जो नियम था वो सबको सारा चीज ही कटअप कर रहा है। उसको कटअप करके कहता है कि अब तुम लोग नया ज्वाइनिंग करो। तो बताइए मैम, हम लोग 22 साल 23 साल से ड्यूटी कर रहे हैं, पर नौकरी कर रहे हैं। उसके बाद सोचिए अभी तो नियम भी था कि जिसका 10 साल पार हो गया उसका अस्थायी होना चाहिए। ऐसा लोग आए हैं ना कि हम लोग को अस्थायी नहीं करके आप सोचिए कि आउटसोर्सिंग के पास हम लोग को देना चाह रहे। वो क्या करेगा कल का दिन में, अगर यहाँ पर अगर काम होगा तो हमको रखेगा। अगर हम बीमार पड़ गए, अगर हम 4 दिन अचानक नहीं आए तो हमको 5वां दिन से नौकरी से हटा देगा। ऐसा नियम लेके आया है। इसलिए आज हम लोग बाहर निकले कि भाई पहले का जो नियम था वो नियम रखे, अभी जो नया नियम निकाले उसको हटाइए और जैसा हम लोग थे वैसा रखिए। तो ये सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। कहा कि ये क्या किया है, ये दलाली किया, ये कमीशन लिया है। अभी ऐसा कमीशन ले लिया ना 1 तारीख से कि फंस गया है। अभी जब तक जेल नहीं जाएगा तब तक ही ये नहीं करेगा ये काम।
जो आज आप लोगों ने पुतला जलाया, अगर इस पर कुछ आगे कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आगे का आप लोगों का क्या कदम होगा? उनको तो हम लोग बोल दिए हैं मुख्यालय के पास कि हम लोग के साथ जो शोषण हो रहा है, हम लोग भी कसम खा गए कि 6 महीना में 6 कर्म करके रखेंगे उनको, चाहे जो हो जाए। क्या कि हम लोग तो भाई यहीं कमाना, यहीं पे खाना है, हम लोग को तो बाहर भागना नहीं है, मरना भी यहीं पे है। तो काहे नहीं, अगर घुट घुट के मर रहे तो क्या नहीं, हम लोग मुख्यालय के पास ही मरेंगे। या तो इज्जत के साथ हम लोग को ले जाएगा, या तो अगर वो क्या बोलते हैं ठेकेदार, क्या बोलते हैं दलाल और गद्दार होगा तो हम लोग का जान को भी देखने के लिए वो तैयार रहेगा। वो सोच रहा है कि लोग केवल भाषण देता है, तो हम लोग भाषण केवल नहीं देते, हम लोग करके दिखा भी देंगे इनको। या तो इसको भागना पड़ेगा, या तो जितना 1400 मजदूर है उसको इज्जत के साथ में अंदर ले जाएगा। सरकार की क्या प्रक्रिया है इस पर? देखिए, सरकार से भी मिलले दुलल है, हम लोग अपना कदम आगे बढ़ाएंगे। क्या कि देख लिए केंद्र सरकार यहीं सामने में ना बैठे हैं, लेकिन उनका भी कान नहीं सुनाई दे रहा। आज आप लोग जब पुतला दहन कर रहे थे तो फिर सरकार के ऑफिस से कोई बाहर आया कि नहीं आया? नहीं आया है, नहीं आया है। केंद्र सरकार इतना बदमाश है, वो क्या करते हैं, मजदूर के सामने नहीं घुसते हैं अंदर, डायरेक्टर लोग के पास चोर के जैसा घुसते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्टर तो चोर है ये है। जब केंद्र सरकारी चोर है तो डायरेक्टर चोर नहीं रहेगा। तो वैसा आदमी का तो हम लोग भरोसे खत्म कर दिए। तो वो अभी रांची में है, कम से कम यहाँ दिख नहीं रहा उनको कि यहाँ एक कितना मधु 1400 का मधु 1400 को अगर जोड़िएगा तो 14,000 होंगे ना बाल बच्चा मिला के। उनको दिमाग में नहीं घुस रहा कि इतना कोई का बाल बच्चा अभी जिंदगी खराब हो गया, स्कूल से निकल गया, कल का दिन में जिसका जवान बेटा होगा वो क्या करेगा? अगर पढ़ाई खत्म हो गया तो लास्ट में क्या करेगा? जॉब के लिए गुंडागर्दी करेगा। और अगर बेटी वगैरह है तो उनके शादी का खर्च वगैरह हो गया। देखिए, शादी का तो हम लोग भूल गए, बेटी जवान है जिसका, वो तो शादी का भूल ही गए हम लोग। ऐसे चोरे गद्दार लोग आ गया, ताकि लोग का बाल बच्चा, तो हमको लगता है कि लोग का बाल बच्चा नहीं होगा शायद, तब तो किसी का बेटी बहन में नहीं सोच रहे हैं। तो हम लोग भी देखिए, हम लोग भी डरते हैं कि भाई अगर कल हम लोग तो जो कष्ट कर रहे हैं वो कष्ट बाल बच्चा लोग झेल रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए जवान बेटी को हम कहीं काम करने भेज रहे हैं, थोड़ा सा कुछ गलती हो गया तो किसका घाटा है? मेरा ना। अभी भले मेरा बाल बच्चा तकलीफ में है, खाने के लिए भी तकलीफ है, स्कूल से हट गया है, डेली लोग बोलते हैं कि तो अभी आपके बच्चे लोग कर क्या रहे हैं? क्योंकि वो स्कूल तो जा नहीं रहे, तो फिर घर में रह करके आगे की शिक्षा दीक्षा कैसे होगी? देखिए, वही है कि जवान बेटी लोग को तो भेजेंगे नहीं। 4 बजे उठते हैं, 2 घंटा हम लोग जाते हैं किसी का घर में काम करने, वहाँ काम करते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पर आते हैं, वहीं से जो रात का बना हुआ रोटी खाना जो बचता है उसको ला के बच्चा लोग को खिलाते हैं। सोच ली, उसी को भी बच्चा लोग, हम नहीं खाएंगे लेकिन मेरे बच्चा को खिला रहे हैं। अब फिर अभी हम जाएंगे 5 बजे, 5 बजे के बाद फिर हम 1 घंटा किसी का घर में, फिर हम लोग 4 को 5 को घर में रख रहे हैं, क्या करेंगे मजबूरी में। हम लोग को वहाँ पैसा नहीं देता है, ज्यादा से ज्यादा 1500 2000 इतना ही मिलता है। वही जो खाना जो मिलता है उसी को लेके आते हैं प्लास्टिक में, उसी को बच्चा लोग को खिलाते हैं। इतना खराब स्थिति करा दिया है लोग ना। हम लोग को काम करा लिया, उसको भी बोलता है कि लोग नौकरी नहीं किया है। 2023 से जो नौकरी की है उसको भी लोग मतलब कि कह दिया कि लोग कामे नहीं किया है। इधर हम लोग को 9 महीना काम कराया, उसमें भी बोलता है कि कामे नहीं कराया है, ना पैसे दे रहा है ना कोई प्रूफ दे रहा है। इसका मतलब क्या कर रहा है? चोरी न करने आया है, इसको भी खा के भागना की कोशिश में है। तो ऐसा हम लोग भागने नहीं देंगे इसको, जब तक जेल नहीं भेजेंगे ना तब तक भागने नहीं देंगे इसको भेल। हम लोग भी एक कसम खा चुके हैं। एक और है हमारे साथ, वो भी बात करना चाहेंगे कि सुनते हैं क्या कुछ वो कहना चाहेंगे। देखिए, यहाँ पे सीधा सिंपल है कि संविधान का हत्या किया जा रहा है। ठीक है, अगर चाहते ना यहाँ के डायरेक्टर कि चलाना है, अगर इनकी मंशा रहती तो एचईसी गदगद चलता। ठीक है, ये सब जो बाढ़ वगैरह ये सब जो लगा करके ये घेरने का और हम लोग को बाहर निकालने का जो रणनीति लगाए हुए हैं, ये इनकी मंशा बता रही है कि एचईसी को नहीं चलाना है। ये अगर चाहते, यहाँ के जनप्रतिनिधि को भी हम बोलना चाहते हैं, यहाँ पे आप देखिएगा कितने सांसद हैं, राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, राज्य रक्षा मंत्री। केंद्र में तो भाजपा की सरकार है, तो आप लोगों ने बाबूलाल मरांडी को कभी नहीं बताया इस बारे में? बाबूलाल मरांडी को नहीं आना है, बाबूलाल मरांडी को यहाँ पे नहीं आना चाहिए। आना चाहिए ना, यहाँ के सांसद को आना चाहिए ना, कहाँ वो लोग हैं?
देखिए यहाँ का आक्रोश आगे बढ़ते बढ़ते ऐसा ना हो कि हम लोग संजय केंद्र तक पहुंच- नहीं, केंद्र तक तो पहुंचेगा ही। हम लोग का तो रोज दिन जा रहा है। हम लोग संजय सेठ जी के घर भी पहुंचेंगे, दीपक प्रकाश जी के घर भी पहुंचेंगे, हम लोग आदित्य वर्मा जी के पास भी पहुंचेंगे, आदित्य साहू जी के पास भी पहुंचेंगे। हम लोग इन सभी के पास जाएंगे। वो लोग हम लोग का अगर आवाज नहीं सुनेंगे तो हम लोग को जाना पड़ेगा। मगर वोट के समय आएंगे तो ये आपका जो एचईसी का दरवाजा ये बंद कर दिया जाएगा। वो कार्य क्या किए हैं, इससे पहले भी आए, इससे पहले भी इसी हेडक्वार्टर में आए थे संजय सेठ जी। हम लोग का आमना सामना हुआ था संजय सेठ जी से। हमने पूछा भी था कि आप यहाँ करने क्या आए हैं, तो बोलते हैं कि आप लोग का वेतन का बात करने आए। अरे भैया, आप वेतन का क्या बात करेंगे? हम लोग का डायरेक्टर दिल्ली में जाकर के बैठा हुआ है, तो आप डायरेक्टर से दिल्ली में ना बात कीजिएगा कि यहाँ पे आकर के बात कीजिएगा। मैडम 2 साल से देखिए, हम लोग एचईसी जो है ना, वो इसलिए नहीं बना था कि मतलब सिर्फ प्रॉफिट हो, बात समझिएगा। एचईसी जिस समय नेहरू जी जब निर्माण कर रहे थे इसका, तो यहाँ पे 32+ गांव था। उन सभी ने बड़ा दिल दिखाया, अपना जमीन जंगल सब कुछ दिया एचईसी को। यहाँ पे ये जो कार्तिक उरांव जी का जो चौक बना हुआ है, कार्तिक जी ने खुद इसे अपना सपना सजाया, वो खुद अपने बनाया था। नेहरू, ये भारत का आधुनिक मंदिर कहा जाता था। यहाँ तो बाहर से आ जाते हैं डायरेक्टर, भेज दिया जाता है, वो लोग आते हैं, घंटा बजा देते हैं। यहाँ के कितना अच्छा प्रोडक्शन हो रहा था, यहाँ बर्बाद कर दिए। जब भी यहाँ पे प्रोडक्शन होता है तब ये लोग कुछ ना कुछ अड़ंगा लगा देते हैं। ये लोग का साफ मंशा है कि ये चीज ना चले, और इसमें हमारे सबसे बड़े दोषी वो लोग भी हैं जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं। उन लोगों को कम से कम यहाँ पे आकर के देखना चाहिए था। यहाँ पे कोई अमीर नहीं है, यहाँ पे सब गरीब है, सब मजदूर है, सबका आर्थिक स्थिति खराब हो गया है। अब नहीं आएंगे तो कब आएंगे? और उनके हाथ में सब कुछ है, राज्य रक्षा मंत्री है, उनका ये प्राथमिकता बनता है कि यहाँ के लोगों का रक्षा किया जाए। वो जाकर के आराम से सोए हुए हैं। हाँ, अब संजय सेठ जी यहाँ पे करते क्या है? संजय सेठ जी करते हैं क्या, दिल्ली में यहाँ पे दिखाते हैं दिल्ली को जाकर के प्रधानमंत्री जी को कि देखिए हम झारखंड में प्रतियोगिता कर रहे हैं। किस चीज का प्रतियोगिता है? तो हांडी प्रतियोगिता करते हैं, दही फोड़ो, दही वाला हांडी फोड़ो। खेल प्रतियोगिता करते हैं, ड्राइंग प्रतियोगिता करते हैं। अरे हम लोग से प्रतियोगिता कराइए ना, हम लोग से प्रतियोगिता कराइए। हम लोग भारत को गढ़ने वाले हैं। हम लोग आत्मनिर्भर भारत का जो ये लोग नारा देते हैं, वो आत्मनिर्भर भारत सर्वप्रथम एचईसी करने आया था। ये था एचईसी, ये एचईसी भारत को आत्मनिर्भरता की राह पर चलाने वाला था, और हम लोग एचईसी का रीढ़ हैं जो आज बाहर है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एचईसी की जो रीढ़ है वो बाहर पुतला जला रही है, अंदर काम ठप हो चुका है। सरकार केवल विकास की बात करती है, लेकिन जब जमीनी हकीकत पे हम उतरते हैं तो हम देखते हैं कि मजदूर वहां के 2 वक्त की रोटी खाने को मजबूर हैं। उनके बच्चे पढ़ने लिखने की उम्र में घर पर ही बैठे हुए हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, जवान बेटियों की शादी नहीं हो रही है। मजदूर के आंखों में रोष है, गुस्सा है। एचईसी के डायरेक्टर से वो मांग कर रहे हैं कि उनकी बातों को सुना जाए। 2 साल से उन्हें वेतन नहीं दिया गया है, कैसे वो घर चलाएंगे, क्या कुछ होगा आगे? इस मुद्दे पे और कितना रोष बढ़ता है इन मजदूरों का, वो देखने को होगा अगर डायरेक्टर कोई भी कड़ा एक्शन नहीं लेते हैं। जेके न्यूज नेटवर्क देख रहे थे आप, मैं हूं भाव्या आनंद, कैमरे के पीछे थे गौतम कुमार।